नमस्कार दोस्तों, शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। और ये एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय समिति के कुछ पदों पर भर्ती आई हुई है। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये किन किन पदों पे भर्तियां हैं और आप इनके योग्य हैं या नहीं हैं। अगर योग्य हैं तो आपको क्या करना है। और इसमें आयु संबंधित यानी कि 35 साल दे रखी है। सबसे जरूरी बात तो ये कि कई बार क्या है कि 28-30 साल तक होती है, यहाँ पे आयु की काफी छूट है। तो देखते हैं इनके बारे में। ये सारी नॉन टीचिंग भर्ती है यानी टीचर लेवल पे भर्ती नहीं है ये। और कुल पद है वो 1377 पद है और लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल दे रखी है और 35 वर्ष तक की आयु है। और संभावित परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है और परीक्षा का सिलेबस क्या रहने वाला है, सभी पॉइंट्स पे बात करते हैं। तो ये जो वैकेंसी आई हुई है वो आपके सामने है, नवोदय विद्यालय समिति, जिसको शॉर्टकट में एनवीएस बोला जाता है। तो हम चर्चा करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम देखते हैं नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस की नॉन टीचिंग जो वैकेंसी है, ये जो स्टार्ट होंगी तो यहाँ से आप देख सकते हो 22/3/2024 22 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है और 30/4 इसकी लास्ट डेट है। बस थोड़ी सी फीस ज्यादा है, 1500 रुपए, और ये है फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1500 और जो अदर पोस्ट है उनके लिए 1000 और SC/ST जो है और PH जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए 500 फीस है, 500 रुपए की फीस है। लास्ट डेट मैं बता चुका हूँ 30 अप्रैल है और करेक्शन डेट है 2 से 4 मई तक। तो 2 से 4 मई यानी कि आपकी जो इसी के आधार पे बोल सकते हैं कि जो परीक्षा की संभावित तिथि है वो जुलाई से अगस्त रहने वाली है। जुलाई से अगस्त तक आपकी परीक्षा की संभावित तिथि हो सकती है। बाकी इसका जो स्पेशल ऑफिशियल नोटिस अभी एग्जाम डेट इसमें दे नहीं रखा है, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। क्या क्या है, 1377 इसमें पद दिए गए हैं। फीमेल स्टाफ नर्स के 121 है, जिसमें आपको चाहिए बैचलर डिग्री इन नर्सिंग और आपकी आयु होनी चाहिए 35 साल तक। इसमें आपकी 35 साल तक उम्र चलेगी। फिर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO, इसकी 5 पद हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके साथ, साथ ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो आपकी आयु है वो 23 से 33 साल है। और जो आपको OBC या SC/ST की जो छूट मिलती है वो मिलेगी, जैसे कि OBC को 3 साल तो 33 और 3 36। इसमें अगर 3 साल की छूट मिलती है तो 38 साल और SC को 5 साल की मिलती है तो 40 साल तक की वो छूट मिलती है। ओके, फिर करते हैं ऑडिट असिस्टेंट की 12 वैकेंसी हैं। ऑडिट असिस्टेंट में आपको बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए? BCom चाहिए। एज 18 से 30 साल तक। OBC 33, SC 35 और ST को अगर और एक्स्ट्रा मिलती है तो वो भी मिलेगी। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसकी 4 पद है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए इन हिंदी विद इंग्लिश एज और कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, यानी कि आप हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो आपको उसकी डिग्री चाहिए। और इसमें आयु संबंधित कुछ सूचना है, वो आयु 32 साल तक दे रखी है, 32 ईयर्स। और जो छूट है वो सभी में मिलेगी। लीगल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है और इसमें बैचलर डिग्री इन लॉ, यानी कि आपके पास LLB होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, और इसमें जो उम्र है वो 23 से 35 साल और 23 से 35 OBC 38, ST 40 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिर स्टेनोग्राफर के हैं जो 23 है, जो 10+2 लेवल पे है। और इसमें क्या है, 10 मीटर एट, ये है 80 वर्ड पर मिनट। 10 मीटर नहीं, 10 मिनट में होने चाहिए थे भाई, 80 वर्ड पर मिनट। और यहाँ जो ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन है जो 50 MTS इंग्लिश और 65 MTS हिंदी में होनी चाहिए। आयु है वो आपके 18 से 27 साल होनी चाहिए। और ये जो भर्ती है वो 12th लेवल यानी कि 12वीं परीक्षा जिसने पास की हुई है उसके लिए है। और OBC 30 और SC 32 साल, जो 5 साल इसमें जोड़ेंगे और OBC के लिए 3 साल जोड़ेंगे। फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें आपकी BTech होनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई भी आपकी वैकेंसी होनी चाहिए। 18 से 30 साल इसमें भर्ती की उम्र है। फिर है कैटरिंग सुपरवाइजर, इसके 78 पद हैं। पद भी काफी हैं, 78 हैं। और लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने एक कंडीशन दे रखी है, उम्र भी काफी है, 35 साल, बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट या फिर आपको होने चाहिए, देखो इनमें से और का मतलब या तो आपके पास पहली कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए या फिर सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विद 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज। अगर ये नहीं था तो आपके पास होटल मैनेजमेंट होना चाहिए। और इसकी मोर डिटेल देखना है तो इसके पीछे जो इसका नोटिस है उसमें आप देख सकते हो। और 35 साल तक इसकी उम्र हो जाएगी।
फिर है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसकी 21 पोस्ट है और ये 10+2 लेवल पे है। और यहाँ पे टाइपिंग्स है जो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में है और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में है। 18 से 27 साल की इसमें उम्र है, ठीक है। और आगे चलते हैं, इसमें आपकी 100 इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की एज लिमिट 18 से 40 साल तक है इसमें। और इसमें ITI वगैरह मांग रखी है, 2 साल का आपका एक्सपीरियंस भी, इसमें काफी उम्र दे रखी है 40। जो OBC के हैं वो 43, जो SC के हैं वो 45 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लैब अटेंडेंट की है आपकी ये वैकेंसी 10th लेवल पे और 18 से 30 साल। और मैथ्स हेल्पर की 242 वैकेंसी है। और MTS मल्टीटास्किंग की वैकेंसी है 19, जो कि आपकी 10वीं लेवल पे है और 18 से 30 साल की उम्र है। तो इसका नोटिस आप डाउनलोड करके देख सकते हो और फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आपकी परीक्षा की जो संभावित तिथि है वो मैंने बता दी कि जुलाई से अगस्त रहेगा। 35 किसी वैकेंसी में तो आपकी 40-45 साल तक भी है। और 1377 कुल पद हैं और नॉन टीचिंग है। ऐसा नहीं है कि नवोदय विद्यालय में जाके आपको टीचिंग करना है। अगर आप टीचर नहीं हो, आपके पास टीचिंग एबिलिटी नहीं है, तब भी आप इसमें आप शामिल हो सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा नोटिस था और बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस था। अब जो भी है अच्छे वाली नौकरी है, बिना प्रेशर की नौकरी है, इसके लिए आप अप्लाई करो और इस पे ट्राई करो। सिलेबस की बात करते हैं, इसमें जो सिलेबस है, अब सिलेबस की जो भी वैकेंसी है ना, अगर कोई टेक्नीशियन से संबंधित है तो वैसे है, स्टाफ नर्स के है तो उससे रिलेटेड सिलेबस रहेगा। इसमें सिलेबस का भी PDF इसके अंदर मिल जाएगा, डाउनलोड आप कर सकते हैं। और जो आपका BCom जिसमें था, उसमें आपका BCom का लेवल का सिलेबस रहेगा। तो सारा जो वैकेंसी है ना, उसके लेवल के आपके सिलेबस रहने वाले हैं। तो सिलेबस आप डाउनलोड करके देख सकते हो पूरा का पूरा। तो ये आपका नोटिस था, तो एक बार जरूर देखें और इस वैकेंसी के लिए अगर आप योग्य होते हैं तो अप्लाई जरूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।